भजनता कार्यक्रम द्वितीय दिवस में अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में हैं। YouTube का निर्माण कर रहे हैं भाई देशवाल डीजे साउंड कठुमर से। ढोलक का साथ निभा रहे हैं भाई भजन लाल जी फतेहपुर सीकरी मदनपुरा आगरा से। पैर की झनकार आपको सुना रहे हैं भाई प्रेम सिंह जी अवार भरतपुर से। मंच का संचालन कर रहे हैं बद्री पीटीआई जी मैथरा वाले और आवाज से परिचय करा रहे हैं एक छोटे से कलाकार प्रहलाद चौधरी पुरा मालोनी रूपबास भरतपुर राजस्थान से। आइए सुनिए। परम सम्मानीय प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से प्यार भरा नमामि नमस्कार राम राम साहब। और देखिए सुस्ती को छोड़ करके फुर्ती में हो जाइए सभी लोग, क्योंकि चाय आपने पी ली है। और देखो कचूसी सेना तो परास्त है गई है, सोए रहे हैं बेचारे, आराम कर रहे हैं, फरमाए रहे हैं। अरे ये कोई सोने की जगह थोड़ी है, बैठे जाओ। यूट्यूब पे जा रहे हैं तुम, अरे यूट्यूब पे दुनिया देख रही है तुम्हें, सोए रहे। अच्छा तो मैं निवेदन करूंगा, अच्छे अच्छे कलाकार आपकी बस्ती में हैं और द्वितीय दिवस है, दूसरा दौर है। भैया मैंने कल भी कहा था कि मैं तो अभी सीख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपके मन को प्रफुल्लित करने की, खुश करने की। तो आइए बड़े गौर से सुनिएगा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है, इंसान को जो भी कुछ मिला है वो अपने कर्म के हिसाब से मिला है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जस फल बोया तस फल चाखा। तो आइए कर्म के हिसाब से क्या क्या चीज मिलती है। पूत सपूत मिले सब रिश्तेदारी, भाई बंध मिले कर्मन से, कर्मन से ही पिता में तारी, कर्मन से एक से एक रुपए का आशीर्वाद इसी बीच में श्री भान सिंह जी सरपंच साहब शौक वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मन से
बने कर मन से कोई राजा तो कोई भिखारी। ये सारा कर्मों का खेल है। ये 4 दिन का जीवन तुझे मिला है ना, अब यार चाहे तो तू का पीवे में निकाल ले, चाहे बीड़ी पीवे में निकाल ले, या कछु और पीवे में निकाल दे। ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये तुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। क्या तूने कोई सत्कर्म किया ही नहीं, इसलिए कहना है। क्या कहना है भैया? सोच जरा, सोच जरा मत वाले इंसान, तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, वो मेहतर कफन उठाएगा। सोच जरा मत वाले इंसान, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में तो तुझे मिलना है, आज नहीं तो कल मिलना है। लेकिन देख, ये इंसान दिल के अंदर घमंड लिए बैठा है, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं धनी जायदाद वाला हूं, मैं परिवार वाला हूं, मैं कुटुंब वाला हूं। लेकिन देख, धन दौलत हो, धन दौलत और माल खजाना नहीं साथ तेरे जाएगा। अरे धन दौलत और माल खजाना नहीं साथ तेरे जाएगा। जिस दिन तेरा, जिस दिन तेरा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, बहुत अच्छे, ओ जिस दिन तेरा दम निकलेगा, हंस अकेला जाएगा। सोच जरा मत वाले इंसान, मिट्टी में मिल जाएगा। सोच जरा मत वाले। आइए विद्वानों, वास्तव में अच्छी अच्छी कलाकारी आपके बीच में कलाकार दिखा रहे हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बात जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी उनको सुना रहे हैं वास्तव में। और देखो हमारे पीटीआई जी उनको समर्थन कर रहे हैं, बड़ी जोर से बेउन्यू करेंगे, ऐसा ही गाओ, बढ़िया मारो। भजन लाल जी, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपके बीच में पहली बार आया हूं और शुद्ध गाने की कोशिश करता हूं। मैं तो कभी फटकेबाजी आज तक गाई है न गाऊंगा। क्या ध्यान देना, कौन कहता है कि शहीद हमारे मर गए, कौन कहता है कि गम की रात है, अरे मर गए तो क्या हुआ, लेकिन आत्मा आज भी हमारे। विद्वानों, प्रसंग वही है जो कल मैंने इसी समय आपके बीच में रखा था। द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। भैया, कंगन का जोड़ा लेने के लिए आज भीमसेन अपनी गदा को उठा करके चल दिया। द्रौपदी से पूछा कि ये कंगन अर्जुन को मिला कहां था। द्रौपदी ने कहा कि ये पास का जो जंगल है ना, उस तालाब के किनारे पर
अर्जुन को ये कंगन मिला है। गदा को उठा करके चला और बियाबान जंगल में पहुंच गया, क्योंकि बड़े अहंकार में था वो भीमसेन। ठोकर डाल और भीम हुकारा, ये सबरे बन में डोल रहा, और है कोई माई को लाल रोक ले जो बिना बात के बोल रहा हो। घूमत घूमत भीम बली फिर भाई ताल पे आया, और जहां अर्जुन को वो कंगन वहीं पहुंच गया। लेकिन विद्वानों, जैसे ही ताल के नजदीक पहुंचा है, भीमसेन को एक करिश्मा दिखाई पड़ा। एक सुंदर स्त्री उसके नजर पड़ जाती है। भैया भजनलाल, क्या हुआ है? अरे क्या बितना को लेख भी मरो, देख न देर करी है। एक सुंदर अबला नार भीम की मताल पर नजर पड़ी। जो लग रही है, देखो हमारी तो कोई जान पहचानी ना है यहाँ ढोरी। 100 50 गिरने तो भोसिंगा वारो आ जाए और बटावली वारो आ जाए, भूले जाए। लेकिन देखो कोई बात नहीं है, मेरे बट में तो ढूंढ रही रहेगी, यही पे सबर करूंगा। सुनिए, और ये 51 रुपए का आज सरदार सिंह हवलदार जी दे रहे हैं, और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद निरोती लाल जी झील का वाड़ा, ये अपने एरिया के हैं। सुनिए, 16 श्रृंगार 9 लखा भारत पिले कैसे, ओचस मावट बरसे बादल में से बिजली चमके जैसे, मावट बरसे और क्या। अब देखिए 2 लाइन कहूंगा। देखो जल सिंह भैया आए, वे तो पीटीआई जी इंतजाम कहा कह रहे, खाट के बारे में कह रहे, खाट ना है जी तो असली जात है। और पीटीआई जी ने बड़ा समर्थन करे वाको, लाला कहूं सवरे दूध नहीं पी जाए हैं? देखो भाषा यही तो अंतर होता है। लेकिन सुनिए, 2 लाइन कहूंगा और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सुनिए वो 2 लाइन क्या बोलती है। नारी के बारे में ये बातें कर रहे थे ना, उस नारी को आपने तुच्छ समझ लिया। अगर ये नारी नहीं होती तो दावा करता हूं हम और आप ही इस जगह पर नहीं होते। अरे सास देखो नारी का, नारी की अमर कहानी है। यमदूतों से पति छुड़ाया बात न उनकी।
पति के सती हो गई, महिमा पेट बखानी है। जिस नारी को तू दोष लगाना चाहता है ना, वो नारी कभी दोषित नहीं हो सकती। अरे संगपति के सती हो गई, महिमा पेट बखानी है। अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली। क्या बात है, बहुत अच्छे। यही बात है भैया, हाँ जी, बहुत अच्छा भैया भजनलाल। बोलो अरे झांसी वाली रानी है वो। यही बात है। विद्वानों, भीमसेन ने देखा एक सुंदर स्त्री उसकी नजर पड़ गई। सोचने लगा, मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी संसार के अंदर, लेकिन ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। या तो है ये देवसुता, या काऊ भूपति चाहिए है, या है ये कोई परी अप्सरा, या इंद्रलोक से। छुप तो फिर भीम बली निकट नार के आया, और जहां अर्जुन को वो कंगन थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर भजनलाल जैसे ही नजदीक पहुंचा, भैया कुछ कमी महसूस दिखाई पड़ रही है। किसको? भीम को। उस नारी के 16 श्रृंगार हैं, लेकिन कमी क्या थी? गौर करना बाबा साहब, क्या लिखा बेटा? करी है भजनलाल, क्या नजर की उसने और क्या देख रहा है? अरे भीमा ने और नजर करी है, क्यों ना जाकी मांग भरी है, क्यों ना जाकी मांग भरी है। ये गाना बजाना वास्तव में एक उच्च कोटि की कला है। जीजा, सारो, फूफा, ये कोई झिगड़ी ना है, ये कोई संगीत ना है। संगीत की बातें अलग होती हैं। कोई कह रो भीम सोच रहा है, अरे यमराजी बाबा, यमराजी लगे मोई कह रो, यमराज लगे मोई कह रो, कंगन एक हाथ में
जिस कंगन के लिए आया हूं वो कंगन तो मेरे सामने खड़ा है। क्यों? मांग में सिंदूर नहीं है। हाथ की ओर जब देखा गई, एक हाथ में कंगन है और दूसरे में कंगन नहीं है। और जो अर्जुन को कंगन मिला था ना, वो कंगन भीम के ही पास है। कंगन को निकाला, लेके कंगन लगा मिलावे, चोट गजब की बन गई है। और देख के भीमा खुशी भयो, फिर भुजा भीम की बन गई है। भीम खुश हो गया। मेरी परेशानी जो थी, जो मेरी समस्या थी, वो हल हो गई। अब तो सज्जनों भीम उस नारी की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उस सुंदर स्त्री ने भीम को अपनी ओर आते देखा तो वहां से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए क्या करिश्मा होगा, सुनिए चिकड़ी का लंगड़ा ढोला। ढोला को मतलब जीना है कि झूठू ने ढोई ढोई के ला। ढोला सुनिए चिकड़ी का लंगड़ा ढोला। भैया कैसे होगा बेटा? पीछे भीमसेन दौड़ रहा है, आगे आगे वो सुंदर स्त्री भाग रही है। भीम सोच रहा है कि ये तो मेरे हाथों से जाने वाली है। और वो स्त्री कहां पहुंच रही है? ताल के पास। कहां? बताल के पास पहुंच गई है बाला। पहुंच गई है बाला। तालाब के किनारे पर वो सुंदर स्त्री पहुंच चुकी है और भीमसेन आवाज दे रहा है, अरे मारे हेला। बहुत अच्छे। अरे मारे हेला, पीछे ते भीमा रहे मार। ओ मारे हेला। बहुत अच्छे। भगती कामने देख भीम ने। बताओ उस कचू समझ में आ रही है कि ना आ रही है? इसको कहते हैं जिकड़ी। और जिकड़ी जकड़ के गाई जाती है ताकत से। ये ना है कि हमारे पीटीआई जी बड़ा समर्थन कर रहे लाला है मंदो। ये तो शौक नाम है जी ना जाने कचू। क्यों? ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या जानती है? ताल के पास हो भगती कामिन देख भीम ने। भजनलाल क्या हुआ? मारे हेला, अरे मारे हेला, पीछे से भीमा रहे मार।
जैसे ही उस स्त्री ने भीम को अपनी ओर आते देखा, भीमसेन पीछे से आवाज दे रहा है। घर से सोच करके आया था कि कंगन एक नहीं एक हजार लाऊंगा, लेकिन सोच रहा है अरे मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन एक सुंदर स्त्री को मैं पकड़ने में नाकाम हो रहा हूं। विद्वानों, भीम सोच रहा है अब मुझे इसके पास ही चलना चाहिए। खड़ा होकर के कुछ देर विचार किया दिमाग के अंदर, लेकिन देखिए जिकड़ी की 12 मासी। भजनलाल भैया हम बलाए दूर से आए हैं और कुछ सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। सुनिए वो भीम क्या विचार कर रहा है। बेटा बड़े गौर से देख रहा और वो कुंती को लाला अरे भीम बली को देख ताल में कूद गई बाला। आगे की ओर बढ़ा, वो सुंदर स्त्री तालाब के अंदर कूद गई। सोच लो अरे सोच लो ठाड़ो बलधारी मेरे कैया हाथ से निकली आज मेरी अकल गई। अरे मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन एक स्त्री को नहीं पकड़ पाया। अरे ना ही कोई हो ना ही कोई बल्कि है सीमा। अरे ना ही कोई बल्कि है सीमा। भजनलाल, भीम के अंदर कोई ताकत का पार नहीं था, लेकिन क्या हुआ। अरे ना कोई बल्कि है सीमा। पीछे ते भरी छलांग ताल में कूद गयो। भीमसेन जैसे ही नजदीक पहुंचा, स्त्री तालाब के अंदर चली गई। भीम ने सोचा मैं क्या करूंगा। पीछे से भीम ने भी छलांग लगा दी। तालाब के अंदर गया तो क्या देखा, सोने के महल खड़े हुए तालाब के अंदर। भीम ने सोचा कि भैया महल भी मैंने दुनिया में बहुत देखे, लेकिन ऐसा महल भी मैंने कभी नहीं देखा। महल की शोभा को निरख रहा है। सजना महल की शोभा को निरखने लगा। सामने से वही सुंदर स्त्री चली आ रही है। इधर से भीमसेन जा रहे हैं, ना तो कुछ कहने की हिम्मत भीम जुटा पा रहा है, और ना ही बस सुंदर स्त्री कुछ कहने की हिम्मत जुटा पा रही है। दोनों का मिलान हुआ। अब सुन लो जिकड़ी की उड़ान। जो जिकड़ी का एक मेन पॉइंट होता है, जिकड़ी की एक जो धरोहर होती है जिसको कहते हैं उड़ान। और उड़ान की तर्ज बाबा साहब मैंने नौटंकी से चुनी है। सुनिए नौटंकी में ये उड़ान कैसे बोलेंगे। क्या हुआ बेटा।
की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपस में शर्मा रहे हैं। कामिनी नायपाली बेना लजाएंगे जाके कजरा रे नैना। अब देखो, मुझे ऐसा सुबह महसूस हुआ था, यहाँ श्रोता ओरिजिनल भी हैं, जो संगीत को पहचानते भी हैं, और देखो स्वर और समाज का मेल होता है सज्जनों, जहां स्वर होता है वहीं समाज जुड़ती है। नौटंकी वाले क्या कह रहे हैं? मियां में बात का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है। काम खाम शेर सोते को जगाने में मजा क्या है। अरे कामिनी ना बोली बेना, जब उसने कुछ नहीं कहा तो क्या हुआ? अरे ध्यान धर सुन लियो श्रोता, कोई मंत्र दियो मार। किसने? उस सुंदर स्त्री ने। आज मंत्र दियो मार, भीम को बना दियो। अभी मेरा समय है, कल से अब तक गीत गायो ही ना ऐसा हमने तो। गाने तो गाए कि चले गए गवैया, मैं तो गीत गाम तू साहब। और गीत भी, ये हमारा भारत देश है। भारत देश वास्तव में वीरों की खान रहा है। आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। ये सन 2022 अभी प्रारंभ हुआ है। सन 2019 को याद कर लो। फरवरी के महीने में 14 फरवरी को पुलवामा के अंदर हमारे 44 वीरों को एक साथ मारा गया था। लेकिन विद्वानों, वो प्रोग्राम नहीं होता जिसमें अपने देश की कुछ चर्चाएं न होती हो। उन्हीं 44 वीरों में एक वीर है जिसका नाम है चित्रेश वशिष्ठ, मेजर चित्रेश वशिष्ठ। आश्चर्य भरी और दुख भरी बात तो यह है सज्जनों, 14 फरवरी के दिन उसने अपने प्राणों की आहुति इस भारत माता के लिए दे दी। लेकिन विद्वानों, आगामी 7 मार्च को चित्रेश की शादी होने वाली थी। घर पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। मैया रोज सपना देखती थी कि मेरा बेटा जब फौज की सेना से छुट्टी लेकर के आएगा, मैं उसके सामने आरती का थाल घुमाऊंगी। विद्वानों, लेकिन माँ को यह पता नहीं था मेरा बेटा तिरंगे में लपेट करके मेरे पास में आएगा। डेथ बॉडी को जब तिरंगे में लपेट करके उसके सामने लाया गया, भजनलाल भैया, माँ का दिल रोके नहीं रुका। क्यों? जिस माँ का इकलौता पुत्र हो, शादी होने वाली हो, माँ के दिल से क्या बीतेगी, ये दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। माँ रो रो करके अपने बेटे से क्या बोली है।
कहा कि मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। क्यों? तू तो मुहूर्त से पहले ही दूल्हा बन गया, बारात साथ लेकर के आया है। क्या बोली माँ? मुहूर्त से पहली बेटा तू दूल्हा बना है। अरे सजा छोड़ आरती का तू थाल जाना दे। ये जो आरती का थाल में रोजाना सजाती थी ना, ये आरती का थाल आज रखा रह गया। और माँ रो रो करके क्या बोल रही है? अरे सजा छोड़ आरती का तू थाल जाना दे। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जाला माँ का दिल क्या बोल रहा है? मन उसाया फोन परिवार वाले मौन। सजनों, जब घर वालों को यह सूचना दी गई कि तुम्हारा बेटा रणभूमि में शहीद हो गया, तो घर वालों के दिल से क्या गुजरी? जब मन उसाया फोन परिवार वाले मौन, ये रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। सामना न पूरी हुई कामना, वो मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। माला पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। क्या दुल्हन के अरमान? वो दुल्हन के अरमान देख लो हिंदुस्तान, दुल्हन के अरमान देख लो हिंदुस्तान। ये चूड़ी और कंगन भी नपे के नपे रह गए। अब देखो, आगामी लाइन आपके हृदय को टच कर जाएगी और मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल तालियों का आशीर्वाद मेरी बात को सुनने के बाद में देना। ओ दुल्हन के अरमान देख लो हिंदुस्तान, ये चूड़ी और कंगन भी नपे के नपे रह गए। अरे ना बारात जा सकी, ओ ना बारात जा सकी, न घर में बहू आ सकी। अरे ना बारात जा सकी, न घर में बहू आ सकी। वो शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए, शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। बहुत अच्छे। क्यों भजनलाल? माँ ने कहा बेटा, मैंने बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं तेरे लिए, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया। क्या? अरे सुहागन का जोड़ा, माथे की बेली रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी, हो रखी रह गई दुल्हन के। खा करके गोली सीना, गोली सीना
फिर भी तना है। अरे बेटा वतन की बनके, बेटा वतन की बनके ढाल जा रहा है। ओ तिरंगे में लिपटा मेरा ढाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा। सुनिए अंतिम बात जो बड़ी मार्मिक बात है। दर्द दिल कोई दिल में उठे, ओ दर्द दिल कोई दिल में उठे तब आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा, बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। उस बाप की भैया बछड़े की ऐसी हालत है, ओ बछड़े की ऐसी हालत है, गैया की हालत क्या होगी। जब बाप की ऐसी हालत है, मैया की हालत क्या होगी। मैया की हालत बहुत अच्छे भैया भजनलाल जी, अंतिम बात कह रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। माँ ने ये भी कहा था बेटा तेरी बारात के लिए मैंने एक अच्छे नामी ग्रामी बैंड की व्यवस्था भी की थी, लेकिन वो बैंड, वो सेनाई तेरे काम नहीं आई। लेकिन सुन ले मेरी अंतिम बात भैया, वो मैया रो रो करके भजनलाल क्या कह रही है बेटा। बहुत अच्छे सेनाई बैंड बाजे, अरे सेनाई बैंड बाजे, बड़े नामी गामी दी जा रही है तुझको तोपों से सलामी। ओ दी जा रही है तुझको। और क्या अब देखना रामवीर दुश्मन दल का, रामवीर दुश्मन दल का पानी छना है। ऊंचा वतन का करके, ऊंचा वतन का करके भाल जा रहा है। तिरंगे